वजह कि इंडिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो बाकी ममालिक के साथ उनकी बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं जो पाकिस्तान के बिल्कुल भी नहीं बने। और जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि जैसे हम रशिया से तेल ले रहे हैं तो हमारे मौलवी फतवा लगा देंगे जी वो जो है वो यहूदी है, वो गैर मुस्लिम है, तो उनसे तेल ना लें। ये आप भी कहेंगे कि इंडिया हमारे से डेवलपर में बहुत अच्छा आगे मजीद जा रहा है और वो और जाने की कोशिश कर रहा है। इंडियन का बच्चा जो उनसे है ना, बच्चा वो कर्जई नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी बच्चा ना, आज से पैदा होते ही उसके ऊपर कर्जा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है क्या जबकि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता। इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ बिजनेस कर रहा है, इंडिया सऊदीया के साथ भी कर रहा है। अब देखें सऊदीया जो है वो मुस्लिम कंट्री है, बिल्कुल लेकिन सऊदीया मुस्लिम होने के बावजूद अमेरिका के साथ बहुत बड़ी सतह पर जो है कारोबार कर रहा है। ठीक है, इंडिया के बहुत अच्छे हैं ताल्लुकात, जिसकी वजह से उनकी आवाम को सहूलतें हैं। ठीक है, और इंडियंस हर काम में आगे है। स्टडी बेस पे देख लें, क्रिकेट में देख लें या किसी भी काम में देख लें। अब वो देखें सितारा जो चांद पे गया इंडिया, हाँ वो भी अपने तहत गया है। ठीक है किसी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमना आदर एंड यू आर वाचिंग रामीन ऑफिशियल। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। और इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। क्या वजह है कि एक ऐसी कंट्री जिसका कंपैरिजन हम पाकिस्तान के साथ किया करते थे, आज पाकिस्तान से 50 साल आगे जा चुकी है। बहुत सारी बातें करेंगे, आवाम से बहुत सारे सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर आवाम क्या सोचती है। चलते हैं आवाम से बात करते हैं, हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। सर आज का हमारा सवाल ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, इट हैज गॉन लाइक द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड। इवन के यूके को भी जो है वो सरप्लस कर लिया गया है इंडिया की तरफ से। आपका क्या ख्याल है, क्या रीजंस है कि इंडिया इस वक्त जो है वो इतनी डेवलप कंट्री हो चुका है? उसकी फॉरेन पॉलिसी को देख ले, क्या ओपिनियन है आपका ओवरऑल? इंडिया की जो तरक्की का जो इस वक्त जो वजह है, जो बुनियादी वजह वो ये है कि इंडिया जो अपने बिजनेस को आगे करने के लिए या अपनी इकनॉमी को बढ़ाने के लिए वो मज़हब को आगे नहीं रखता, वो अपने रस्मों रवाज को आगे सामने नहीं रखता। जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि जैसे हम रशिया से तेल ले रहे हैं तो हमारे मौलवी फतवा लगा देंगे जी वो जो है वो यहूदी है, वो गैर मुस्लिम है, तो उनसे तेल ना लें, ये शरी तौर पे जो है हराम है। तो इस तरह हमें बाउंड कर दिया जाता है। कोई भी हम कदम उठाते हैं, किसी भी मुल्क के साथ बरामदाद करना चाहते हैं, तो उसमें हमें इस तरह की जो मसाइल हमारे लिए पैदा किए जाते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान कभी भी जो है तरक्की नहीं कर सका। तो जबकि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता। इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ बिजनेस कर रहा है, इंडिया सऊदीया के साथ भी कर रहा है। अब देखें सऊदीया जो है वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन सऊदीया मुस्लिम होने के बावजूद अमेरिका के साथ बहुत बड़ी सतह पर जो है कारोबार कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि हमने ये देखना कि हम मुसलमान हैं और वो यहूदी हैं, इनके साथ करेंगे तो ये जो है हराम कारोबार हो जाएगा, हमारा सारा माल जो है वो हराम हो जाएगा। तो वो ये देख रहे हैं कि हमने अपनी इकनॉमी को कैसे बेहतर करना है, हमने लोगों के जो मसाइल, लोगों के लिए आसानियाँ कैसे पैदा करनी है। तो इसलिए वो अमेरिका के साथ भी कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बिजनेस कर रहा है, वो इसलिए वो रशिया के साथ भी कर रहा है। तो हमारा ये इशू है कि हम ये देखते हैं कि जी जो अमेरिका है वो यहूदी है, उसके साथ बिजनेस नहीं करना। ठीक है, और आपकी बात मैं समझ गई हूँ। हमारी जो कंट्री है वो सेंटिमेंट्स को बहुत आगे रखती है। भाई हम लोग किसी भी स्टेट का ना कोई दिल होता है ना कोई मजहब होता है, लेकिन हम इन दोनों चीजों को, सेंटिमेंट्स को, अपनी इन चीजों को सामने रखते हैं। लेकिन जब हमारी स्टेट के इंटरेस्ट की बात आती है तो हमें ये चीजें स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर हम लोगों ने इस दुनिया के साथ चलना है। आपको क्या लगता है, क्या अब इंडिया इस पोजीशन पे आ चुका है कि हमें उनकी तरफ लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, सीखना चाहिए? क्या ऐसी कुछ चीज आ चुकी है? देखें हम पाकिस्तान को तो इंडिया से कंपेयर कर ही नहीं सकते। इंडिया इस वक्त बहुत आगे जा चुका है, बहुत तरक्की कर चुका है। पाकिस्तान तो यानी बहुत बदनाम मुल्क है इस वक्त। यानी पाकिस्तान के अंदर तो कोई भी जो है मुल्क ना पाकिस्तान के साथ अब कारोबार करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम ऊपर से नीचे तक जो है दगाबाजी पे जो लगा हुआ है, दगाबाजी करने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए लगा हुआ है। तो ये इसलिए पाकिस्तान के ऊपर से अब जो दूसरे कंट्रीज हैं, जितने भी जो दूसरे ममालिक हैं, उनका जो भरोसा ख़त्म हो गया है, जिस वजह से वो पाकिस्तान के साथ कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया ने जो है अपना एतमाद कायम किया है। इंडिया के साथ इस वक्त दुनिया का कोई भी मुल्क हो वो कारोबार करने के लिए तैयार है, खुलकर तैयार है, क्योंकि इंडिया ने एतमाद कायम किया। और ये भरोसा खुद कायम करना होता है, और ये इंडिया ने कायम किया, जो पाकिस्तान करने में हमेशा
जो है वो नाकाम रहा है। नाकाम रहा है। फॉरेन पॉलिसी में भी आपको लगता है कि कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से हम इकोनॉमी के अंदर लैग कर रहे हैं या ट्रेड के अंदर लैग कर रहे हैं? हम इकनॉमी को देखते नहीं, हम हर इशू में, चाहे वो गुर्बत का इशू है, ओवरऑल किसी कोई पानी का इशू है, बिजली का, हम उसमें पॉलिटिक्स को ले आते हैं। Yes. हम अपने आप को बाउंड कर लेते हैं। हम कहते नहीं जी वो फलां जगह पे हमारा फलां बंदा है, उसका ऐसे ख्याल रखना है, वो फलां पे फलां। हम एक दूसरे को यानी हम यहाँ पे जो है वो इस तरह कहते हैं एक किस्म का बरादरीज़म चल रहा है। ठीक है। यानी एक दूसरे को जो हमारा अपना है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं है तो उसके खिलाफ चल रहे हैं, चाहे बेशक वो हक पर है या नहीं है। तो इस वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इसी वजह से खराब हो रही है। क्या नाम है सर आपका? जुल्करनैन हैदर शाह। जुल्करनैन सर, आखिरी सवाल करूंगी, मुझे ये बताएं कि क्या हम लोग अपनी इकोनॉमी की अगर दौड़ में देखें इंडिया को compete कर सकते हैं? नहीं, अगर हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लॉयल होके। पहले हमें अपने साथ खुद वफा करनी होगी, यानी अपने पाकिस्तान के अंदर हमें अपने साथ खुद मुखलिस होना होगा। जब हम अपने साथ मुखलिस होंगे तो फिर हम यानी दूसरे मुल्क ये देखें ना हम अपनी आवाम को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जब हम अपनी आवाम को अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे तो फिर जो दूसरा कोई मुल्क होगा वो देखेंगे कि अपनी आवाम को कितने यानी प्यार से खुलूस से ट्रीट करें, तो उनका एतमाद कायम होगा, भरोसा कायम होगा, तो वो हमारे साथ भी यानी ये रिलेशन कायम करेंगे। थैंक यू। इसमें यही वजह है कि इंडिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो बाकी ममालिक के साथ उनकी बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं जो पाकिस्तान के बिल्कुल भी नहीं बने, और इंडियंस हर काम में आगे हैं। स्टडी बेस पे देख लें, क्रिकेट में देख लें या किसी भी काम में देख लें। वो देखें सितारा जो चांद पे गया है इंडिया, हाँ, वो भी अपने तहत गया है, ठीक है, किसी के कंधों पे रखकर उन्होंने बंदूक नहीं चलाई, ठीक है, वो खुद ही अपनी मेहनत की वजह से चांद पर पहुंचा है। सही है। पाकिस्तान जब भी कोई काम किया ना, पाकिस्तान ने या तो ये कह दिया चीन की मदद से कर रहा है, चीन हमारा दोस्त है। नहीं, है। ये बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को भी यही दिखाना चाहिए कि वो जो भी कर सकता है वो अकेला कर सकता है, जैसे ठीक है। इंडिया कर रहा है। वो किसी की मदद लेके नहीं कुछ कर सकते। सही है। इंडियन ने दुनिया में बताया कि इंडिया वाकई बहुत, हालांकि हमारे सूबे भी कम है, जितने हमारे सूबे हैं पाकिस्तान को तो चाहिए इंडिया से डबल ट्रिपल आगे होना हाँ, चाहिए, हमारे चैलेंजेस कम है। और हमारे सूबे भी कम है ठीक है। और हमारे हालात भी कम है। इंडिया के हालात तो बहुत अच्छे हैं। हाँ। इंडियन का बच्चा जो उनसे है ना, बच्चा हाँ, वो कर्जा ही नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं ना, आज से पैदा होते ही उसके ऊपर कर्जा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। क्या रीजंस हैं आपके ख्याल में? अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने क्या ऐसा किया है? क्या फॉरेन पॉलिसी उनकी अच्छी थी, क्या उनकी पॉलिटिक्स अच्छी थी, या उनकी आवाम अच्छी है, या वो लोग मेहनती हैं, क्या उनमें टैलेंट ज्यादा है? रीजन क्या है कि हम इतने पीछे रह गए? हम वो क्या कहते हैं फॉर्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल कर सके जो वो कर चुके हैं? इंडियन के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं ठीक है। आपस में। हाँ, ये जरूरी नहीं कि दूसरे ममालिक के साथ, आपस में भी ठीक है, भाईचारा जैसे मुसलमान होने का बताते हैं ना पाकिस्तान में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है इंडियंस में भाईचारा बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की बनिस्बत। ओके, इस वजह से वो एक दूसरे के ऊपर बोझ नहीं डालते। ठीक है, वो जो भी करते हैं वो करके दिखाते हैं कि यार मैंने कर दिया। ठीक है, ये नहीं कहता कि दूसरा कर रहा है तो उसको मैं रोक दूं, यार तुम ये गलत कर रहे हो, ये तुम क्यों कर रहे हो। ये नहीं, पाकिस्तान में यही होता है। जब भी कोई वज़ीर आज़म बनता है तो वो दूसरे बंदे की टांग खींचना शुरू कर देता है। ठीक है। जो बाद में बनता है वो पहले वाले की टांग खींचना शुरू कर देता है, तुम चोर हो, तुम चोर हो। जब से ये काम ऐसे होते रहेंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, वो पीछे ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है जी। अगर इंडिया को देखें तो इंडिया हमसे इस वक्त 50 साल आगे है। रीजन क्या देखते हैं आप? जी सबसे पहले तो रीज़न ये है कि हम पहले आगे थे तो हम पीछे क्यों हुए हैं। ठीक है। ठीक है, हम पीछे इसलिए हुए हैं कि हमारे जो ताल्लुकात हैं दूसरे कंट्री के साथ वो अच्छे नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, इंडिया के बहुत अच्छे हैं ताल्लुकात, जिसकी वजह से उनकी आवाम को सहूलतें हैं। ठीक है, महंगाई कम है उधर। ठीक है, खाना पीना इजीली है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो इस चीज़ से उनकी ज़्यादा वो रूटीन बन अच्छा, गई। आपको नहीं लगता कि हम लोग हमेशा जो है वो पॉलिटिक्स पर ब्लेम कर देते हैं कि भाई हमारी पॉलिटिक्स नहीं अच्छी, ये इशू है, वो इशू है, बहुत सारी बातें हम करते हैं। हम आवाम क्या कर रही है पाकिस्तान के लिए? लेकिन हम इंडिया को देखें, इंडिया की आवाम जो है वो अपनी कंट्री के लिए इतनी लॉयल है और वो नजर आ रहा होता है। लेकिन जब हम अपनी पाकिस्तान आवाम की बात करते हैं तो 1 रुपए का भी पैसा बच रहा हो रहा है तो वो हम लोग बचा लेते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले बात तो ये है कि देखें इंडिया में भी लोग हैं ऐसे। जो अपने मुल्क को चला रहे हैं, बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। हाँ, ये मैं खुद नहीं कह रहा, आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं। ठीक है, आप भी कहेंगे कि इंडिया हमारे से डेवलपर में बहुत अच्छा आगे मजीद आगे है। जा रहा है और वो और जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हमारा जो सबसे पहले हमारे जो हैं बड़े मसन के समझ लें कि हुक्मरान जो हैं, ठीक है, ठीक है, वो किसी को भी
चीज वो सीट मिल जाए ना, सबसे पहली बात तो ये है कि सीट लेने के लिए उन्हें करोड़ों रुपए लगाना पड़ता है, ठीक है। वो उनका नहीं होता, हमारा ही होता, ठीक है। हम जैसे लोग ही जी जी दो जी वोट ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਅੱਛੇ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਅੱਛੀ ਦਵਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਰਮੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੋਚਦਾ, अदरवाइज नहीं। इंडिया आगे इसलिए है कि उनको लालच नहीं है कि मैं आ गया हूँ तो मैं इनको खा जाऊं। उन्हें पता है अगर मैंने इनको इनकी जगह पे रखूंगा, ठीक है, इनकी जगह पे रखूंगा, आगे भी मैंने इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। तो ये है कि वो उसी जगह पे रहकर वो अपना एक पहले नाम पैदा करता है, ठीक है। करते होंगे वो भी, ये नहीं कि नहीं, जिस किसी को सीट मिल जाए वो अपनी सीट का फिर जाहिर सी बात है जोर तो दिखाता ही है, ठीक है। लेकिन वो एकदम से नहीं दिखाते। लेकिन हमारे पाकिस्तानी ये है कि आज मिल गई है ना, फिर पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी, लुट लो वो जो भी लुटना है, ये सही चीज बात है, बिल्कुल सही इसलिए है। हम सबसे पीछे हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए क्या लगता है कि जिस पोजीशन पे इस वक्त इंडिया अपने आप को स्टैंड कर चुका है, हमें कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में? हमें कम से कम जितनी देर मुझे इतना होने में लगी है इतना देर तो लग ही जाएगी। ठीक है, क्या मतलब? मेरी 28 साल एज है, हाँ। ठीक है। तो 28 साल बाद हम देर आपको इतना होने में लगी है ना, इतनी देर पाकिस्तान को भी अच्छा होने में लगेगी। ओके ओके